नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सोमवार को भीलवाड़ा डेयरी पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आने की बातें की जा रही है। कोई कह रहा है कि इससे बच्चे प्रभावित होंगे। पीएसएम की बात माने तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल वैक्सीन लगवाने वाले लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वे संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं खुद वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद यहाँ आया हूँ। कोरोना की चपेट में आने से दिवंगत हुए जनप्रतिनिधियों के परिवार के बीच पहुंचा हूँ। डॉक्टर जोशी ने कहा कि गांव के लोग वैक्सीनेशन के स्थान पर टैबलेट की मांग कर रहे हैं। अभी कोरोना की टैबलेट बनी नहीं है, ऐसे में उन लोगों को अवेयर करना ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि गांवों में भी कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। डॉक्टर जोशी ने कहा कि शहर के पढ़े लिखे युवा जागरूक हुए हैं और बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोरोना की पहली लहर से ज्यादा दूसरी लहर घातक सिद्ध हुई। तीसरी लहर कब, कैसे और किसे प्रभावित करेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले लोग इससे सुरक्षित रह पाएंगे, इतना तय है। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की इम्यूनिटी हार्ड हो जाती है और वे संक्रमण का कई गुना मजबूती से मुकाबला कर पाते हैं। मुझे इस क्षेत्र का सांसद बनने का अवसर भीलवाड़ा की जनता ने दिया और कोरोना के कार्यकाल में हमारे जो साथी थे कलाजी त्रिवेदी उनका निधन हुआ, जो सिटिंग एमएलए थे। कल्याण मंत्री जिनके मैं बैठने गया था उनका हुआ, एक्स एमपी हेमंत सिंह जी का हुआ, हमारे एमएलए विजेंद्र साहब है उनका हुआ। मेरा मन कर रहा था कि भाई जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व रहा हूँ, इस कठिन समय में मुझे उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए और एक लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग समाज में लंबे समय तक जनता की सेवा कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी महामारी जिसके संबंध में आज वैज्ञानिकों को भी जानकारी नहीं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, उस महामारी में उनका जो देहांत हुआ, तो मैंने समझा कि मुझे उनके जाकर उनके परिवार के अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कोरोना के समय में मैं नहीं आ सका कि मैं खुद ही 70 ईयर का हूँ, मुझे खुद को भी कोरोना का ध्यान रखना है। मैंने 2 वैक्सीन ले लिए, उसके बाद मुझे लगा कि ठीक समय है मुझे जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, इसलिए मैं संवेदना व्यक्त करना। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपील करना चाहते हो राजस्थान की जनता से? राजस्थान की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जो वैज्ञानिक और जो दुनिया में चीज़ें सामने आ रही उसमें एक चीज़ स्पष्ट हुई है कि इस बीमारी के संबंध में सभी एक बात कह रहे हैं कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज प्रिवेंटिव चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव का मतलब आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। तो जो मेडिकल की एक ब्रांच होती है पीएसएम, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, अभी सारा थ्रस्ट है क्यूरेटिव चीज़ पर। तो मैं बार बार ये बातें कर रहा हूँ कि क्यूरेटिव चीज़ों के ऑफ शूट में बहुत नुकसान हुआ। आपने देखा होगा कि जब जैसे महामारी प्रारंभ हुई, सबसे पहले डॉक्टरों ने कोशिश की कि एचआईवी की दवाई से इसका इलाज करें, प्लाज्मा से इसका इलाज करें, रेमडेसिविर से इस्तेमाल का इलाज करें, बड़े स्तर पर स्टेरॉइड दिया गया। उन सब के इम्पैक्ट आज नज़र आ रहे हैं। और आप सबने देखा होगा कि जब महामारी की पहली लहर आई थी, तब बड़े शहर से गांव का गरीब आदमी वहाँ से माइग्रेट किया और आश्चर्यजनक परिणाम ये है कि हमने उनको आइसोलेट किया, गांव में जाने नहीं दिया। पर उसमें सबसे ज़्यादा डेथ शहर के लोगों की हुई, गांव के लोगों की नहीं हुई। और आश्चर्यजनक रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्री का सबसे ज़्यादा हुआ महामारी के फर्स्ट लेयर में। और महामारी के फर्स्ट लेयर में वेंटिलेटर की कमी के कारण जो कुछ भी हुआ उसमें ज़्यादा कैजुअलिटी शहर में हुई थी। सेकेंड वेव जो है उसमें भी इम्पैक्ट आप देखिए, केवल 15 दिन में, फर्स्ट वीक ऑफ मई टू थर्ड वीक ऑफ मई, सबसे ज़्यादा पेशेंट वो डेथ हुई जिनकी ऑक्सीजन की कमी हो गई। और ऑक्सीजन में जिनकी 70 से ऑक्सीजन का कम था, उसको यदि टाइमली वेंटिलेटर ऑक्सीजन का मिल गया सर्विस इलाज, तो सर्वाइव कर गया। और जिसका 80 के ऊपर चला गया, वो वेंटिलेटर में चला गया, उसको आज सर्वाइवल के रेट उनकी बहुत कम है। और हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो वन ऑफ द रीजन जो कैजुअलिटी का है वो ज़्यादा हुई सेकेंड महामारी में, पर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर और ये सब चीज़ें मंगाई। अभी आज का वैज्ञानिक ये आप सब देख रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी। तीसरी वेव में कभी कहते हैं बच्चों पे इम्पैक्ट होगा, कभी के बच्चों पे इम्पैक्ट नहीं होगा,
कभी कह रहे हैं कि हम जिन्होंने 2 वैक्सीन लगा लिया उनका नहीं होगा, एक वैक्सीन लगाया उसकी एफिशिएंसी उतनी होगी। ये सारी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं और प्रिवेंटिव चीज़ों के ये क्यूरेटिव चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव चीज़ ये कहती है कि शाश्वत सत्य यह है कि इस बीमारी का इलाज अभी नहीं ढूंढ पाए। इस बीमारी का इलाज प्रिवेंटिव चीज़ें ही हैं। मास्क लगाएं, हाथ धोएं और हम सोशल डिस्टेंस बनाएं। पर इसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ है, आप देखेंगे कि गांव में हम बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं, पर वैक्सीन में समाज का वो तबका जो सबसे वनरेबल है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिनमें तो हमारी जितना हमारा प्रोडक्शन था, हमने ये समझा कि हमने फर्स्ट महामारी में कंट्रोल कर लिया। तो जितनी वैक्सीन हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, उस वैक्सीन को हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी के कारण हमने बहुत बाहर से देशों में दे दिया। हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि सेकेंड लेयर आएगी। तो जो वैक्सीन का प्रोडक्शन अवेलेबल था, जिन देशों ने उन कंपनियों से एडवांस पैसा दे दिया, उनकी बुकिंग हो गई। अब आज की डेट में जब पूरे विश्व में इस बात की चिंता हुई, तो आपने देखा होगा कि अब तो यूके का भी आ रहा है, आज रशिया का भी आ रहा है। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई कॉकटेल जो मिक्स है करने का ये होगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की ग्लोबल ये इशू है, थोड़े समय में ये समस्या का भी समाधान होगा और वैक्सीन उपलब्ध होगा। ये बात सही है। आज राजस्थान की जितनी कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी की जितनी हमें आवश्यकता है, उतना डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा है। यदि इतना जल्दी मिल जाता तो शायद हम बहुत जल्दी अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कोई चीज़ें हम एंटीसिपेट कर सकते हैं और एंटीसिपेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो जो चीज़ है, सबको मालूम है कि वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे कमिटमेंट होगा तभी होगा। टाइमली हम पेमेंट कर लेते, टाइमली हम बुक कर लेते तो बात अलग बनती। ये तो फैक्ट सबको मालूम है कि हमने टाइम के पहले जिन्होंने बुकिंग करा दिया, पहला ऑर्डर उनके पास जाएगा और जो बचा होगा हमारे पास आएगा। इसलिए अभी अपने को कमी लगती है। पर मैं समझता हूँ कि ग्लोबल लेवल पर जो कॉन्शियसनेस बढ़ी है, हर देश दूसरे देश को सपोर्ट कर रहा है। जिन जिन देश में वैक्सीन उपलब्ध है वो हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस समस्या का समाधान भी होगा। NH 158 ब्राह्मणों की सरेरी पर आने वाले सिंचित असिंचित जमीन एवं कुएं का काश्तकारों को उचित मुआवजा राशि के लिए आपत्ति दर्ज करने के संबंध में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि ब्राह्मणों की सरेरी पटवार हल्का ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन जिला भीलवाड़ा राजस्थान में सिंचित व असिंचित जमीन एवं कुएं स्थित हैं। इस नेशनल हाईवे की 2 बार पूर्व में सर्वे हो चुकी थी, उसमें कोई भी कुआं नहीं आ रहा था, मगर तीसरे सर्वे में ब्राह्मणों की सरेरी बाईपास पर 5 कुएं व बोरवेल आ रहे हैं, जिनकी आपत्ति उपखंड अधिकारी आसीन को अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा दर्ज कराई गई। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई एवं न ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया और न ही उचित मुआवजा तय किया गया और न दिया गया। सभी काश्तकारों की जमीन जो आबादी क्षेत्र से मात्र 500 मीटर दूरी पर स्थित है, बिना उचित मुआवजा दिए NH 158 वालों ने हमारी जमीन को अधिग्रहण कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। काश्तकारों द्वारा विरोध जताने पर पुलिस कार्रवाई की धमकी दी जाती है। अतः काश्तकारों ने उचित मुआवजा देने की मांग की। ब्राह्मणों की सरेरी के आज सभी किसान और निवासी आए हैं। इन सब की मांग है कि मंडल से जो रास बावरा ब्यावर NH 158 निकाला जा रहा है, जिसमें इन सब की ज़मीनें जा रही है। ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन अभी तक इनको अवार्ड नहीं मिला है। और अवार्ड में जिस तरह से भेदभाव किया गया है, जो राशि तय की गई है मुआवजे की, वो भी बहुत कम तय की गई है। उसके अंदर कुओं का मुआवजा नहीं दिया गया है और इस तरह से लगता है कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। और इसलिए पहले जो आपत्तियाँ इन्होंने जिला कलेक्टर महोदय को, SDM साहब को दी थी, उस पर भी गौर नहीं किया गया है। इसलिए इनकी मांग है और हम सब लोग जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि अवार्ड जारी किया जाए और उसके अंदर जो बाजार दर है उसके हिसाब से मुआवजा तय किया जाए, क्योंकि वहाँ पर महंगी ज़मीनें हैं और जो 40 साल पहले की जो किस्मत दर्शाई गई थी उसके आधार पर मुआवजा तय किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ ये बहुत गलत है और इसी बात को लेकर जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं और हमें उम्मीद है कि जिला कलेक्टर महोदय न्याय करेंगे और इनकी सबकी मदद होगी। भीलवाड़ा में चिकित्सा विभाग में लगे संविदा कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर ठेका प्रथा बंद की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने RMRS लागू करके कार्मिकों को ठेका प्रथा से मुक्ति दिलाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं की जाती है तो भूख हड़ताल की जाएगी।
महात्मा गांधी चिकित्सालय संविदा कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार चंदेल ने कहा कि चिकित्सालय में हमारी भर्ती एनजीओ द्वारा संविदा के रूप में वर्ष 2013 में की गई थी। उसके बाद से ही हम अपनी सेवाएं लगातार देते आ रहे हैं। चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पद खाली हैं, मगर राज्य सरकार इन पर भर्ती नहीं कर रही है। इसके कारण हमारे समक्ष घर गुजारा करना भी मुश्किल होता है। हमारी मांग है कि हमें RMRS के तहत राज्य सरकार नौकरी प्रदान करे। कि हमें 1122 पोस्टें चाहिए और अदर जिलों में सब स्टूडेंट को और सब JNM वालों को पोस्टिंग दे दी गई है। और हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? या तो कोई गड़बड़ी हो रही है या कोई सेटिंग हो रही है। हमारे साथ अत्याचार क्यों कर रही है? मेरी बात सुनो, अगर हम लोग नहीं हो गए, यार हम लोग नहीं हो गए भाई लोग नर्सिंग वाले, तो हम क्या करोगे? आप कोरोना पेशेंट कौन संभालेगा ये बताओ मुझे। हमें दो पोस्टिंग यार लापरवाही क्यों कर रहे हम? हमारी 1122 पोस्ट पूरी निकाले और हमारी जल्दी से जल्दी जारी करे और हमें पोस्टिंग दे। अगर नहीं करती है सरकार तो क्या करोगे आप? नहीं करेंगे हम भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ बैठेंगे भूख हड़ताल करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी सोमवार को शाहपुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शाहपुरा के पूर्व विधायक महावीर प्रसाद जिनगर के निधन पर परिजनों को सांत्वना दी। बाद में पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह के शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते जा रहे थे। इससे पूर्व आमली कला चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुजर व जिला महासचिव रामेश्वर लाल सोलंकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं से CP जोशी ने दूरियां बनाए रखें, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा छाई। वहीं ब्राह्मण समाज द्वारा भी धरती देवरा वाटिका पर स्वागत सत्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, मगर वहां भी ब्राह्मण समाज को निराशा हाथ लगी। तत्पश्चात पूर्व विधायक महावीर प्रसाद जिनगर के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार व पुत्र संदीप सोनगरा को सांत्वना देकर बनेड़ा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट, जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, पूर्व विधायक प्रत्याशी राजकुमार बैरवा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। वार्ड 14 में सभापति और विधायक के द्वारा निःशुल्क तुलसी वितरण और गाय के लिए पानी की टंकी का वितरण किया गया। हिमांशु शर्मा ने बताया कि C सेक्टर मित्र मंडल द्वारा वार्ड 14 विधायक और सभापति के हाथों से गायों के लिए पानी की टंकी का वितरण और घर घर में तुलसी हो उसके लिए तुलसी का वितरण किया गया। समस्त वार्ड वासियों ने विधायक और सभापति को वार्ड की समस्याओं को अवगत करवाया। सभापति और विधायक ने वार्ड की सभी समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। इसमें हिमांशु शर्मा, रामकिशन लखारा, आनंद तिवारी, दिलीप कुमावत, महावीर चौधरी, दुर्गेश शर्मा, मनीष सेन, चंदू सेन, लहर चंद्र सुवालका, बंसीलाल, दिलीप पाराशर, कैलाश चिनगर, विनोद शर्मा, रवि कुमार शर्मा, अर्जुन तोषनीवाल, ललित ओझा, शरहद मजूमदार, कल्याण आचार्य, मोहन सिंह भाटी, अलानुर मंसूरी, सुरेश भदौरिया, प्रकाश सोनी, वार्ड वासी एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। काम करने की हमारी जो परंपरा है, मैं चाहता हूँ ये तुलसी का पौधा जिस जिस घर में जाए वो परंपरा पुनः वापस शुरू हो। इसके अलावा जो वार्ड नंबर 14 की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो नाली की हो, पानी की हो, सफाई की हो, मूल रूप से वार्ड नंबर 14 का संपूर्ण क्षेत्र UIT क्षेत्र में आता है। और जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता अपनी बात भी कहती है और जनता जब दुख दर्द सुनाएगी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को या पार्षद को, तो वो सीधा सीधा चेयरमैन से जुड़ा होता है, तो वो अपने पास हमारे को भी कहता है। जहां तक सफाई का सवाल है, मैंने जिस रोज शपथ ली उस रोज से पहले ही कह रखी है कि हमारी जो मूलभूत दायित्व है सफाई का, हम उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले कार्यकाल से हमने सफाई में सुधार की और अग्रसर है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम में वर्ष 2020 में किए गए कोरोना महामारी से निजात हेतु शत चंडी यज्ञ व जून 2020 गंगा दशहरे पर पुण्याहुति की यज्ञ भस्मी को मां नर्मदा, गुप्त सरस्वती और संग नदी के त्रिवेणी संगम चांदोद, जिला बड़ौदा, गुजरात में परवान किया। गुजरात यात्रा पर गए महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने बताया कि इससे पहले भी भस्मी को मां गंगा, मां यमुना, पुष्कर, तीर्थराज आदि जैसे पवित्र नदियों में प्रवाहित किया गया है तथा इस यज्ञ भस्मी को पूर्णतः प्रवाहित कर दिया गया है। महामंडलेश्वर के अनुसार इस तरह के आयोजन हरिशिवा आश्रम पर समय समय पर करता रहता है। मानव कल्याण के लिए सभी को करना चाहिए। इसके पश्चात वहीं स्थित भगवान झूलेलाल के मंदिर में हरिशिवा आश्रम भीलवाड़ा की ओर से कन्या भोज का भी आयोजन किया गया, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था मंदिर के आनंद भोजवानी के द्वारा की गई थी। इस अवसर पर बड़ौदा से स्वामी कमलेश गिरी, हरिगिरी भी उपस्थित रहे। साथ ही सूरत से हरिशिवा आश्रम के शिष्य झमटमल आहूजा, अशोक आहूजा, सुरेश आहूजा, दिनेश आहूजा, महिमा आहूजा, वंदना आहूजा, हिमा आहूजा, नीता आहूजा, आश्रम के बालक जगतराम व सारथी श्याम जाट ने भी भस्मी प्रवाहित की। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिशिवा आश्रम भीलवाड़ा में 51 दिवसीय शतचंडी यज्ञ चल रहा है, जिसे 15 जुलाई को विराम दिया जाएगा। सोमवार को मांडल ग्राम पंचायत की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोरम में मांडल विधायक रामलाल जाट की स्वास्थ्य सेवाओं को भविष्य की दृष्टि से सुदृढ़ करने की कार्य योजना के अनुरूप वार्ड पंच घनश्याम जोशी ने शहीद जमनालाल भट्ट राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडल के लिए मेजा रोड मांडल पर 32 खंभों की छतरी के आगे ग्रिड के पास इसे 10 बीघा जमीन आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी सदस्यों ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। कोरम का यह प्रस्ताव भविष्य में कस्बे में चिकित्सा सुविधाओं के विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। कस्बे वासियों ने कोरम के इस निर्णय पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर सरपंच मांडल, ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुजर, कनिष्ठ सहायक भागचंद चौधरी, वार्ड पंच चैनसुख मांडमिया, महेश पाराशर, मुकेश नेता, फतेहलाल जिनकर, मुकेश बलाई, भेरूलाल तड़वा, कालू जाट, रामेश्वर लाल बैरवा, सुधा बढ़िया, रेशमा बानू, उमा स्वर्णकार, अनिता गहलोत आदि उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद के 119वें निर्वाण दिवस पर भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा ने बाबूनगर क्षेत्र में पर्यावरण सुधारने एवं सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 101 कपड़े के बने थैले वितरित किए। यह जानकारी देते हुए शाखा अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने बताया कि बापूनगर में अपना संस्थान द्वारा निःशुल्क पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर शाखा द्वारा पार्षद लव कुमार जोशी एवं अपना संस्थान के विनोद मिलाना के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम किया, जिसमें सदस्य गायत्री आचार्य, राकेश तिवारी, गौरव जैन का सहयोग रहा। परिषद कार्यालय पर
स्वामी जी मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्पों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष पारसमल बोहरा ने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके सेवा और संस्कार के कार्यों के कारण विश्व में भारत का नाम अग्रणी श्रेणी में लिया जाता है। समस्त युवाओं के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। इस अवसर पर सेवा कार्य के अंतर्गत 53 रोगियों को डायबिटीज की आयुर्वेदिक दवा उपलब्ध करवाई। बाल मुकुंद डाट, गिरीश अग्रवाल, जगदीश काबरा, बलवंत लड्ढा, अनिल गोयल, प्रहलाद चेचानी, अतुल शाह, डॉक्टर राखी विजयवर्गीय की उपस्थिति रही। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।